हेलो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप आप सबने अपने रिवीजन वगैरह जिसको भी जैसे पढ़ाई करने का मन कर रहा हो सब चालू कर दिया होगा। जिसको भी लग रहा हो कि मेरा रिजल्ट थोड़ा ऊपर नीचे आ सकता है, आई प्रेफर कि आप पढ़ाई चालू कर दो बाद में, नहीं तो टाइम कम बचता है। हम अपने आप को कोसते हैं कि यार काश पहले ही चालू कर लिया होता। मुझे तो मालूम था मेरे दिल से कि मेरा नहीं होगा। सबको मालूम होता है कि किसका नहीं होगा किसका होगा। ठीक है ना? तो बहाने नहीं, काम चालू कर दो। और सर आप भी तो काम चालू करो फिर। दोस्तों हमने काम चालू कर दिया है। सर आज आप क्या लाए हो? डीटी की इलस्ट्रेशन पीजीबीपी चैप्टर से 1 to 10। फिर उसके बाद हम आगे ही कवर करेंगे। सर इंग्लिश में भी आएगी क्या? साउथ इंडिया वालों का तो कुछ सोचो। बिल्कुल आएगी दोस्तों, बिल्कुल आएगी। इसके बाद इंग्लिश वाली आएगी। कौन सी चैनल पे आएगी सर? इसी चैनल पे आएगी। लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो, शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ, अगर अच्छी लगे तो। अच्छी नहीं लगे तो मत करना दोस्त प्लीज़। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम की लिंक कहाँ मिलेगी सर पीडीएफ के लिए? टेलीग्राम की लिंक उसके कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सर इसमें क्या है, ये तो आई असाइनमेंट लग रहा है मुझे। आई असाइनमेंट तो है, लेकिन मैंने इसमें इलस्ट्रेशन कट कर करके डाल दिए, तो आपका टाइम बचेगा आई असाइनमेंट में ढूंढने के लिए। इसका आप चाहो तो प्रिंट आउट निकाल लो, नहीं तो जिस पे आई असाइनमेंट हो उसको निकाल लो। सर ये कौन सा वाला है? ये वही आई असाइनमेंट है जो May 24 के लिए। अमेंडमेंट कुछ ऐसी आई नहीं है, तो ये एप्लीकेबल है फुली, और फुली अमेंडेड है। ओके सर, कराते हैं सर, चलो मज़ा आएगा। देखो दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 1। एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ध्यान देना, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब सबका ध्यान यहाँ पे, मजाक मस्ती बहुत हो गई, पढ़ाई। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, सर क्या इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट लगेगा? देखते हैं, लग सकता है, मना नहीं कर रहा मैं। ठीक है। फर्निशेज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ओपनिंग डब्ल्यू प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2023। ठीक है। डब्ल्यू एज ऑन 31 मार्च 2023 आफ्टर रिड्यूसिंग डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 22-23। कितना दिया हो? 30 लैक्स। हमारे को डेप्रिशिएशन घटा के दिया हो, हमें क्या मतलब किसी और चीज़ से? ठीक है सर, डेप्रिशिएशन घटा के हमें दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज एंड पुट टू यूज ऑन 8/6/2023 20 लैक्स। ठीक है। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है? 23-24 हमें दिख गया उसमें। ओपनिंग हमारे पास बैलेंस है, ठीक है, 8/6 को हमने परचेज करी है, ठीक है सर। न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ऑन 15/12/2023। सर हमने एक पहले परचेज कर ली थी, अब एक और परचेज कर ली, ठीक है सर। ये आ गई 15/12/2023 की। ठीक है सर। ये कौन सी है? 8 लैक्स। हम देख लेंगे सर ब्लॉक वाइज। सर ब्लॉक वाइज क्या होता है आप बताओ तो सही, अभी बताता हूँ दोस्तों, ठीक है सर। कंप्यूटर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रेमिसेस। कंप्यूटर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रेमिसेस। अब देखो दोस्तों, जब भी हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करनी हो तो तीन चीज़ें ध्यान में रखना। फॉर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, ये लिख लेना आप कहीं अगर आपको मन करे तो। फॉर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्या? ये देखो, जो भी हमारी डब्ल्यू कैलकुलेट करनी है हमें असेट्स की, जो भी असेट्स हमारे को गिवन है पहले उसमें से बांट लो। जो भी असेट्स हमारे को गिवन है पहले उसमें उसे बांट लो ब्लॉक वाइज में, कौन से कितने ब्लॉक में। जैसे पिछले क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीन दी थी, कंप्यूटर दी थी, तो हमें पता है प्लांट एंड मशीन 15% में आती है, कंप्यूटर 40% में आती है। तो ये प्लांट एंड मशीन क्या बन गई? ब्लॉक 1। और कंप्यूटर का बन गया ब्लॉक अपना 2। तो ये अपने जैसे कि सेग्रीगेट कर लो कौन से कितने ब्लॉक्स में। तो ये अपना क्या होगा? सेग्रीगेशन ब्लॉक वाइज। ठीक है सर, पहला स्टेप तो अपना ये हो गया, स्टेप नंबर 1। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए सर? इसके बाद देखो दोस्तों कि 180 डेज से पहले परचेज करिए, 180 डेज से ज़्यादा कम परचेज करिए, मतलब उसका जो टाइम पीरियड हमारे पास रहा वो असेट कितना 180 डेज से ज़्यादा है या 180 डेज से कम है। ओके सर, हमें देखना है 180 डेज, 180 डेज से ज़्यादा है या 180 डेज से कम है, ये वाला कॉन्सेप्ट देखना है हमारे को असेट में। फिर इसके बाद देखना है हमारे स्टेप 3 में, क्या हमारा बिजनेस एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल है? वो कौन से होते हैं सर? मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस, पावर वाले जो होते हैं वो वाले। ठीक है सर, एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल है। हमारे पिछले क्वेश्चन में क्या था? एलिजिबल था, बिल्कुल था सर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पहली लाइन में ही दे दिया था मैंने जब आपको हिंट दिया था। बात तो ठीक है सर, बात तो ठीक है। तो ये अपना किस में आता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे। ठीक है सर, ये हमारे को बात समझ आ गई। डेप्रिशिएशन कैसे कैलकुलेट करने, असेट देख लेंगे, ब्लॉक वाइज बांट लेंगे, 180 डेज का कॉन्सेप्ट हम सोच लेंगे नॉर्मल के लिए। फिर एडिशनल डेप्रिशिएशन में 180 डेज लगता है, बिल्कुल लगता है दोस्तों 180 डेज का एडिशनल में भी। पढ़ना चैप्टर को। बात तो सही है सर। चलो सर क्वेश्चन आगे पढ़ाओ। देखो दोस्तों, ये हमारे को कंप्यूटर दे दिया, ये अपना ब्लॉक हो गया अलग, इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ।
ये हो गया अपना 40% वाला, ये हो गए अपने तीन कितने 15% वाले। ठीक है सर, ठीक है, मज़ा आ गया। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन एज पर द आईटी एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, मतलब प्रीवियस ईयर 23-24। ठीक है सर। Assume that all the assets were purchased by way of account page at company does not open section 115 BAA and 115 BAB। ये कौन से होते हैं? अपने जो नए वाले सेक्शन है, जो टैक्स रिजीम्स वाले हैं। ठीक है सर। अब चलो दोस्तों आंसर देखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक है सर। देखो दोस्तों, पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्या, WDV। ठीक है सर। देखो रिटर्न डाउन वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में दी हुई थी 30 लाख की, ओपनिंग बैलेंस जो दिया था। नई परचेस करी थी हमने 8/6/2023 को, एंड पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज, क्योंकि अगर 31 अक्टूबर वाली जो डेट होती है उससे पहले होता है तो 180 डेज से ज़्यादा होता है, और उससे कम होता है तो 180 डेज से कम होता है, अगर 31 अक्टूबर के बाद होता है तो। ठीक है सर, 20 लैक्स आ गया। प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड ऑन 15/12, तो ये क्या है, लेस देन 180 डेज। ठीक है सर, ठीक है, ये ठीक है। टोटल कितना आ गया, 58 लाख इसका आ गया, 3 लाख इसकी थी तो ये कंप्यूटर की आ गई। ठीक है सर। अब अपनी 180 डेज से ज़्यादा वाली तो यही हो गई 50 लैक्स वाली, तो ये 50 लैक्स इधर लिख दिया। और लेस देन 180 डेज की ये हो गई 3 लाख लेस देन 180 डेज थी, क्योंकि ये बाद में आई थी। ठीक है सर, ठीक है, ये भी समझ आ गई। अब सर डेप्रिसिएशन तो बताओ, ये देखो 50 लैक्स जो अपनी 15% मतलब 180 डेज से ज़्यादा वाली, जिस पे हमारे को पूरी रेट से मिलेगी, और जो कम वाली थी 8 लैक्स की, इसका रेट का आधा कर दो, 15% का आधा कितना होता है 7.5%, सिंपली 60,000। कंप्यूटर पे तो अपने को आधी मिलेगी मिलेगी, क्यों सर क्यों, ये देख लो, कंप्यूटर पे आधी मिलेगी मिलेगी 40% और 20%, क्योंकि लेस देन 180 डेज। सर अब एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्यों, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। ठीक है सर, एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाओ। ठीक है सर, देखो एडिशनल डेप्रिसिएशन, देखो 20 लैक्स पे, क्योंकि 180 डेज से ज़्यादा थी तो पूरी मिल गई 20% की, और इसमें कम थी तो 10% की मिल गई 8 लैक्स पे। बात तो सही है, कंप्यूटर पे मिलती नहीं है, ख़त्म कहानी। टोटल डेप्रिसिएशन इतनी आ गई, क्वेश्चन ख़त्म, सिंपल। कोई भी दिक्कत आए मेरे को व्हाट्सअप कर देना, ठीक है ना दोस्त। 9897 527 291 नंबर लिख लो आप। ठीक है दोस्त, लाइक कर देना वीडियो को। चलो इलस्ट्रेशन 2 पे आओ मेरे साथ, अब फटाफट करेंगे। A newly qualified chartered accountant, Mr. Dhaval, commenced practice and has acquired the following assets in his office during financial year 23-24 at the cost shown against each item। ठीक है सर। डेट ऑफ एक्विजिशन दी हुई है, डेट टू पुट टू यूज दी हुई है। ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट कैन बी क्लेम्ड फ्रॉम हिज प्रोफेशनल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है, कितनी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। एज्यूम डेट ऑल द असेट्स वर परचेज बाय वे ऑफ अकाउंट पे ईच है। ठीक है, हम असेट्स देखते हैं कौन कौन से हैं हमारे पास। असेट्स है अपने पास कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ओके, कंप्यूटर यूपीएस दिया है, कंप्यूटर प्रिंटर दिया हुआ है, बुक्स दिया हुआ है हमारे को, ऑफिस बुक्स एनुअल पब्लिकेशन दी हुई 12,000 की, डेट ऑफ एक्विजिशन दी हुई, डेट ऑफ पुट टू यूज दिए हुए। ठीक है सर, ठीक है। कहाँ जा रहा है भाई, ये रहा। देखो ऑफिस फर्नीचर दिया हुआ है, प्लांट एंड ऑफिस फर्नीचर दिया, एक्वायर्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग सी है, लैपटॉप दिया हुआ है। ठीक है सर। अपने अब इसमें भी दो ब्लॉक बन रहे हैं, एक तो फर्नीचर का ब्लॉक बन रहा है और एक प्लांट एंड मशीनरी का बन रहा है। प्लांट एंड मशीनरी का, जिसको हम प्लांट भी कह देते हैं। तो फर्नीचर वाला तो सेपरेट हो गया, क्योंकि ऑफिस फर्नीचर हमें दिया हुआ। प्लांट में क्या कहा जाएगा, लैपटॉप आ जाएगा, बुक्स आ जाएगा, डेप्रिसिएशन का चार्ट पढ़ना। मैं आपको दिखाऊँ, एक मिनट रुको, डेस्कटॉप पे होगी। ये मैं बच्चों बुक बना रहा हूँ आपके लिए, बहुत बढ़िया, आपको मज़ा आ जाएगा देखना। देखो ये रहा, प्लांट एंड मशीनरी में सब आ गए, और फर्नीचर अपना अलग हो गया, ये देखो, है ना बढ़िया चार्ट। ऐसी बुक बना के दूंगा ना, आप कहोगे सर बस यही चाहिए और कुछ नहीं। इसमें मैं क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, एग्जांपल्स डाल रहा हूँ, केस स्टडीज़ डाल रहा हूँ, सब कुछ डाल रहा हूँ। थोड़ा सा 50 पेज ज़्यादा हो सकते बुक के, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि बुक अच्छी है। ठीक है दोस्त।
चलो सर, ठीक है सर, हमें 202 ब्लॉक समझ आ गए जो आपने बताया था ब्लॉक का सिस्टम। ठीक है सर, ठीक है। देखो अपनी फर्नीचर कितनी थी, फर्नीचर थी अपने पास 3 लाख रुपए की। वो ये आएगा 1 अप्रैल 2023, मतलब 180 डेज का है तो फुल मिलेगी, फुल मिलेगी। ठीक है सर, ठीक है, फुल मिल गई सर। अबाउट इस पे क्या कहते हैं, प्लांट एंड मशीनरी पे। प्लांट एंड मशीन में पहला क्या है, कंप्यूटर। 1 अक्टूबर को पूरी मिल जाएगी फुल, 8 अक्टूबर को फुल मिल जाएगी, 1 अक्टूबर को फुल मिल जाएगी, 1 अप्रैल को फुल मिल जाएगी। ठीक है सर, देखो सब पे फुल लिया है, फुल 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 फुल, और इस पे भी फुल लिया है। देखो सब पे फुल लिया है, टोटल डेप्रिसिएशन आ गई, इसकी इतनी आ गई, इसकी इतनी आ गई, खत्म कहानी। 64,500, इसमें तो कुछ था ही नहीं। सर इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और क्या दोस्त, यही आएंगे, एक एडजस्टमेंट डाल देंगे इसमें से कोई सी भी, डेप्रिसिएशन का पॉइंट डाल देंगे, बट एग्जाम में वो क्लिक करना चाहिए। हम्म, देखो ये लिख रहा है एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में, अगर 180 डेज का को होता है तो 50% तक हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है सर। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3, ये अच्छा क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, साइन लिमिटेड। कौन है, साइन लिमिटेड, ध्यान देना मेरे साथ। साइन लिमिटेड हैज ब्लॉक ऑफ सेट्स कैरिंग 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, हुज डब्ल्यू डी, इधर ही लिख लेते हैं, साइन लिमिटेड कैरिंग 15% रेट के इसके पास असेट्स है। ठीक है, हुज डब्ल्यू डी वी एज ऑन 31 मार्च 2023 आफ्टर रिड्यूसिंग डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस 22-23 कितनी है, 40 लैक्स। ठीक है सर, डेप रिड्यूस्ड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट परचेज अनदर असेट, इसने क्या किया, दूसरा असेट खरीदा, सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, ऑफ द सेम ब्लॉक ऑन 1/11/2023, प्लांट परचेज किया, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है ना, मशीनरी जो ली है 1/11/2023 को। ठीक है, फॉर 14.40 लैक्स, 14.40 लैक्स के लिए। ठीक है सर, एंड पुट टू यूज ऑन द सेम डे, इसी दिन इसने पुट टू यूज कर दिया, कब, 1/11/2023 को। ठीक है सर, साइन लिमिटेड वॉज अमलगमेटेड विद श्रीडी लिमिटेड। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। देखो दोस्त, साइन श्रीडी के साथ चले गए, अब साइन प्लस श्रीडी। ठीक है सर, वॉज अमलगमेटेड विद इफेक्ट ऑन 1/1/2024। कब से हुए हैं ये, 1/1/2024। ठीक है सर, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द डेप्रिसिएशन अलाउेबल टू साइन लिमिटेड, साइन पहले वाली, एंड शीडी लिमिटेड। ओके सर, फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड ऑन 31 March 2024, assuming that the assets were transferred to CD Limited at 60 lakhs. Okay, also assume that the plant and machinery were purchased by account pay check. बहुत सिंपल है, देखो हमारा अमलगमेशन कब हुआ है, अमलगमेशन हुआ है अपना 1/1/2024। और देखते हैं क्वेश्चन में और कुछ है क्या। ठीक है, और कुछ नहीं। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप डेप्रिसिएशन ऐसे निकाल लो कि अमलगमेशन हुआ ही नहीं है, टोटल डेप्रिसिएशन निकाल लो असेट्स की कितनी, कौन से वाले असेट्स की सर, एक तो 40 लैक्स वाले की निकाल लो, 14.40 लैक्स की, 40 लैक्स वाले की डेप्रिसिएशन निकाल लो एक तो आप, और 14.40 लैक्स वाले की डेप्रिसिएशन निकाल लो। टोटल डेप्रिसिएशन मान लो कुछ इतनी आई। अब इस डेप्रिसिएशन को, जैसे ही 40 लैक्स वाला है, ये तो पूरे साल रहा, तो इनको बांट देंगे हम उनसे इतने डेज में। ये कितने डेज रहा, 366 डेज असेट है, तो हम बेस तो ये ले लेंगे, क्योंकि असेट तो हमारे पास पूरे साल था ना, 1/4/2023 से लेकर एंड तक। और ये वाला असेट कब आया, 1/11/2023, तो इसके लिए हम बेस क्या लेंगे डेज का, 1/11/2023 से लेकर 31 मार्च 2024। और अब ये जो साई और शीडी में जो डेप्रिसिएशन बटेगी वो कैसे बटेगी, देखो कि एक एक 2024 के बाद कितने दिन हो गए, देखो 31 डेज, 29 डेज प्लस 30 डेज, तो ये हो गए आपके 31 डेज, 9 और 2 11, 3 3 6 5 6 7 8 9, 91 डेज। ठीक है ना, 91 डेज ही तो रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात। शीडी को 91 डेज के हिसाब से मिलेगी, बैलेंस उसको मिलेगी साइन को। ठीक है सर, ठीक है।
देखो सर, ये देखो, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी एज ऑन 1 अप्रैल 2023 आफ्टर रिड्यूसिंग डेप्रिसिएशन 40 लाख, ये हमारे को क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है सर। एडिशंस कितने हुए थे? 14,40,000 के, क्या हुए थे? 1/11/2023 को, ये भी समझ आ गया। अब ये टोटल असेट इतने हो गए हमारे पास, ठीक है सर। मैंने क्या बताया था, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये वाला, कि पूरी डेप्रिसिएशन निकाल लो जितनी होनी चाहिए, अगर अमलगमेशन नहीं हुआ होता। तो कितनी डेप्रिसिएशन निकली दोस्त? 40 लैक्स पे 15%, ठीक है सर, फुल निकल जाएगी। और इस पर सर 7.5 क्यों किया है? लेस देन 180 डेज दोस्त, लेस देन 180 डेज। तो 1,08,000 इस पर निकल गया। तो ये कितना आ गया? 7,08,000, जो हुई अपनी टोटल। इसको कर देंगे हम टोटल। ओके सर। अब देखो, ये डेप्रिसिएशन हमें बांटनी है, कैसे बांटेंगे? साइन लिमिटेड के लिए, साइन लिमिटेड के पास कब तक रही? 1/11/2000 नहीं, 1/4/2023 से लेकर, चल भी नहीं रहा है, 1/4/2023 से लेकर 1/1/2024 करो। टोटल टोटल करो मेरे साथ। देखो मैंने कर रखा है पहले आपके लिए, अप्रैल के 30, मैं एक बार बता देता हूँ। मई के आ जाएंगे 31, जून के आ जाएंगे 30, जुलाई के आ जाएंगे 31, अगस्त के आ जाएंगे आपके पास 31, सितंबर के आ जाएंगे आपके पास 30, अक्टूबर के आ जाएंगे आपके पास 31, ठीक है सर। नवंबर के आ जाएंगे आपके पास 30, दिसंबर के आ जाएंगे आपके पास 31। सही है। तो ये आपका बनेगा टोटल 275 डेज। ये 275 कहाँ पे आ गया? ये क्योंकि ये सेट तो हमारा पूरे साल रहा, और पूरे साल में से भी अप्रैल टू शीडी तक जितना अमलगमेटेड हो 275 डेज, तो इतनी डेप्रिसिएशन तो तुम्हारे भाई को ही मिलनी चाहिए, पहले वाले को। हिस्सा जब बंटवारा हुआ उससे पहले का तो हिस्सा वही मुझे दो। बात तो सही है। ये आ गई आवाज़। और ए वाले के लिए, क्योंकि ये कौन कितने महीने रही? 1/11/2023 से लेकर 1/1/2024, मतलब सर अक्टूबर, नवंबर, नवंबर के कितने हो गए? 30, दिसंबर के हो 31, तो ये हो गए 61, क्योंकि 1/11 नवंबर दिसंबर, बिल्कुल ठीक सर, ये भी समझ आ गई। अब इसको ऐसा भी कर सकते हो, टोटल में से माइनस कर दो, नीचे का बैलेंस आएगा, नीचे की कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ये जो है ना, इसमें से नीचे वाला माइनस कर दोगे तो अपने आप निकल के आ जाएगा बैलेंस, नहीं तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, सिंपल। ओके सर, मज़ा आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर, मेरा भी क्लियर है, आपका भी क्लियर है। अब हम बिंदास एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है सर। इलस्ट्रेशन 4 कराओ। ये इलस्ट्रेशन थी, अच्छी है। मैं आपको बताया था ना, पॉकेट डायरी ये मैं लाया हूँ आज, इसमें लिखते जाना आप, जो जो क्वेश्चन आपको बढ़िया लगे। जैसे हेडिंग लिख दी पीजीबीपी, उसमें कौन सी इलस्ट्रेशन आपको अच्छी लगी, जो मैं कराता जा रहा हूँ। अगली बार वो एक बार देखनी है बस, फिर करना ही नहीं। आपकी टेंशन फ्री रहेगा माइंड, कि मैं एक तरफ से अपना क्लियर हूँ। ये उलझना नहीं कि ये भी रह गया यार, ये भी रह गया, नहीं नहीं, ऐसे में हो गया, ये वाले क्वेश्चन पेपर हो गए। मैं तो ऐसे ही करता था, बिल्कुल माइंड में क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो उलझे रहोगे कि यार ये भी रह गया, वो भी रह गया, कैसे करूँ। क्लैरिटी रखोगे लाइफ में, सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है सर। इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं दोस्त। लाइट्स एंड पावर लिमिटेड एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर। ओ हो पावर। ध्यान देना है। Furnishes the following particulars pertaining to previous year 23-24. Compute the depreciation allowable under section 32 for the assessment 24-25, मतलब previous year 23-24 के लिए, ठीक है। And the opening balance of the WDV of the block of the assets as on 1st April 2023, ठीक है, निकल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। While computing his income under the head PGBP, the company has opted for the depreciation allowance on the basis of written down value, ये तो हमें पता ही नहीं था। Assume that all the assets are purchased by way of account payee check and that the company has not opted for special tax regimes under 115 BAA 115 BAB, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर, मना कर दिया उसने क्वेश्चन में हमारे को। देखो दोस्त, ओपनिंग WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 15% ब्लॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2023, परचेज वैल्यू 8 लाख की दी हुई है, WDV दी हुई है हमारे को, लेस डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद 5 लाख, हमें तो यही लेके, हमें तो बोल रहा है क्वेश्चन WDV पे करना है, ठीक है सर, ठीक। परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी 15% ब्लॉक ऑन 29/12/2023 फॉर बिजनेस पर्पस ऑन 29/12, डेट का बड़ा ध्यान रख रहे हैं, डेप्रीशिएशन में डेट का ध्यान नहीं रखा तो समझ लो गए। मैं आपको एक दिन कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि डेप्रीशिएशन आई कब से थी, ये कौन सी फाइनेंस एक्ट से अमेंडमेंट आई थी। ये अमेंडमेंट आई थी दोस्त 1978 के फाइनेंस एक्ट से, जाके देख लेना इनकम टैक्स एक्ट की वेबसाइट पे। मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, कैसे डेप्रीशिएशन आई, कैसे बैलेंसिंग चार्ज आया, कैसे टर्मिनल डेप्रीशिएशन आई। पहले कॉन्सेप्ट था थोड़ी ब्लॉक वाइज का।
सर आपको एक दिन हिस्ट्री बताना, अभी तो आप एग्जाम के पर्पज से कराओ, हिस्ट्री जरूर बताना। ठीक है सर। 2 lakhs की हो गई, ठीक है। मशीनरी वाई 15% ब्लॉक परचेज एंड इंस्टॉल ऑन 12/7/2023 फॉर पर्पज ऑफ पावर जनरेशन, 8 lakhs की दी हुई है, ठीक है। एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल फॉर यूज ऑफ न्यू एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट और 3112, ठीक है सर, 2,50,000 की दी हुई है। न्यू एयर कंडीशनर परचेज एंड इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रेमिसेस ऑन 8/9/2023, ठीक है सर। ये कितनी दी हुई है? 3 lakhs की, ठीक है। न्यू मशीनरी जेड 15% ब्लॉक की एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड ऑन 23/11/2023 फॉर द जनरेशन ऑफ पावर, ठीक है सर, 3,25,000 की। ये सेल दी हुई है 3,10,000 की, उसको हम चेक कर लेंगे। अब पहला स्टेप मैंने क्या बताया था आपको? ब्लॉक्स। ब्लॉक्स कौन सा बनेंगे इसमें? एक तो प्लांट एंड मशीनरी का बन जाएगा और आपका एयर कंट्रोल इक्विपमेंट का बन जाएगा। एयर कंट्रोल इक्विपमेंट जो उस पर मिलेगी 40%, जैसा कि मैंने आपको दिखाया ही था चार्ट में। ये देखो आपका एयर कंट्रोल इक्विपमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 40%। बात तो सही है। 40% ये आ गया 15% पे। ओपनिंग WD हमारे को 5,78,000 दी हुई थी। सेकंड हैंड हमारे को 2 lakhs ऊपर दी हुई थी, ये देखो 2 lakhs ये आ गई। अब मैं कलर चेंज कर लूँ आपके लिए, सारे कलर यूज़ करेंगे आज हम। 2 lakhs की, 8 lakhs की, 2,50,000, ये वाली इसमें आएगी 40% वाले में, ठीक है सर। 2 lakhs, 8 lakhs, 2,50,000 यहाँ पे आ गया अपना। ये 8 lakhs आ गया। 3 लाख और 3,25,000 दो और है। 3 लाख, 3,25,000 दोनों आ गए। बात तो सही है। और ये 23/11/2023 तो इस पर लेस मिलेगा, ठीक है। इस पर फुल मिल जाएगा, इस पर फुल मिल जाएगा, इस पर फुल मिल जाएगा, इस पर लेस मिलेगा, ठीक है सर। तो इसका टोटल कितना आया अपना? 16,25,000 टोटल असेट हो गए अपने कितने? 22,03,000, 2,50,000। असेट सेल क्या क्या किया गया है? असेट सेल किया हमने मशीनरी एक्स, कितने भी 3,10,000, तो ये माइनस कर दी हमने। तो ये WD भी आ गई इतनी इतनी। अब डेप्रिसिएशन निकालो, इसमें क्या है बताओ मेरे को? कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं सर। ये डेप्रिसिएशन निकल गई जो मैंने ऊपर बताया था आपको, लेस बताया था ना पहले वाले पे। ये देखो ये रहा लेस, तो ये लेस आ गया यहाँ पे, लेस वाले पे कैलकुलेट, ये पूरी डेप्रिसिएशन निकल गई। दो पे लेस था, बाकी सब पे अपना पूरा था, तो पूरे में से लेस वाले घटा दो तो बची कुछ डेप्रिसिएशन के लिए WD भी मिल जाएगी फुल वाले की। सही कह रहे हो सर, सही कह रहे हो, ये भी समझ आ गया। सर अब एडिशनल डेप्रिसिएशन इसमें लगेगी? बिल्कुल लगेगी दोस्त, पावर वाला है, मैंने बताया था मैन्युफैक्चरिंग पावर वाले के लिए। कॉन्सेप्ट वही है एडिशनल डेप्रिसिएशन का, बिल्कुल सिंपल जैसे ऊपर किया है। ठीक है सर, ठीक है। इस पर मिल गई हमारे को मशीनरी वाई पे, देखो सेकंड हैंड पे नहीं मिलती, ये ध्यान रखना, लेकिन सेकंड हैंड पे नहीं मिलेगी। तो देखो दोस्त, एक तो अपने को अगर इधर से देखे तो इस पे मिल जाएगी एडिशनल, ठीक है सर। इस पे मिल जाएगी अपने को एडिशनल, इस पे नहीं मिलेगी, ठीक है सर। मशीनरी जेड पे ले ली, एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे ले ली, ये तो आता ही है अपना, ये आ गया। ऑफिस वाला पर्सनल उसमें आता है, इस वजह से नहीं लेते इसको, ठीक है सर। टोटल कैलकुलेट हो गई, खत्म कहानी। आ रहा है ना समझ? नोट्स वगैरह आप पढ़ लेना, मैं आपका नोट्स वगैरह में टाइम खराब नहीं करना चाहूँगा। ये तो बहुत सिंपल है। सबसे सिंपल इलस्ट्रेशन साइंटिफिक एक्सपेंडिचर की होती है। अब तो सोचना ही नहीं है, 100% वाला है। पहले फिर भी सोचना होता था कि 150 है या क्या है, क्या है क्या नहीं है। 100% है, सिंपल। ICI ने आपके लिए और सिंपल कर दिया। नन्हे मुन्ने बच्चे आराम से पढ़ना चाहिए, ठीक है सर। Illustration 5. A Limited engaged in the business of manufacturing furnishes the following particulars for the previous year 23-24. Compute the depreciation deduction allowable. अब अपना depreciation के concept over हो गए। तो ये 3 illustration को पिछली को कर जाना, आपके एग्जाम का क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है सर।
वाइल कंप्यूटिंग इन इट्स अंडर हेड पीजीबीपी, कुछ नहीं है देखो, ये सब आपके उसमें चले जाएंगे 100% वाला। से ये वाला पॉइंट है इसमें मसालेदार कि लैंड की एक्विजिशन कॉस्ट हम कंसिडर नहीं करते, बाकी सब ईजी है इसमें। ठीक है ना दोस्त, ये देखो ये सब सेक्शन है, उसमें आपको डिडक्शन मिल जाएगी इतनी वाली। आईआईटी को आईआईटी एक्स लिमिटेड वाली पेमेंट फॉर साइंटिफिक रिसर्च की करिए, ये मिल जाएगी। बस लेट की नहीं मिलती, बस इसमें ये वाला मसालेदार पॉइंट है, बाकी तो सब सिंपल था इसमें। ठीक है सर, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। एक इलस्ट्रेशन 3 को इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, एक बार देख लो, एक बार और फर्स्ट रिवीजन के बाद ख़त्म हो जाएगी कहानी। ठीक है सर, बहुत आसान है, लेकिन ये इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ पहले। ये देखो दोस्त, मैं इसका बुक में चार्ट दिखाता हूँ, आपके मन मन ऐसा हो जाएगा, सब मज़ा आ गया मतलब। ये देखो, ये रहा, इसी से करा दूँ ये क्वेश्चन, मैंने नोट्स में इसी का एग्जाम्पल ले रखा। सर इसी से करा दो, हमें उसमें मत दिखाओ। चलो दोस्त, इसी से करा देते हैं। देखो दोस्त, टैक्सेबिलिटी ऑन ट्रांसफर ऑफ लाइसेंस इन फुल ऑफ पार्ट, कौन सा वाला है सर? ये स्पेक्ट्रम वाला और लाइसेंस वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, 35 वाला, वो वाला है। ठीक, अगर पूरा लाइसेंस बेचते हैं तो जो प्रोसीड्स मिला और जो एक्सपेंडिचर हमारा बाकी था, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ आपको, थोड़ा रेफरेंस आ जाएगा। एक्स लिमिटेड प्रोवाइडिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एक्वायर्ड अ टेलीकॉम लाइसेंस, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का काम करती थी, एक्वायर्ड अ टेलीकॉम लाइसेंस एट कॉस्ट ऑफ 50 लैक्स, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2021 फॉर अ पीरियड ऑफ 10 साल। लाइसेंस लिया है 10 साल के लिए, 50 लाख की लाइसेंस की वैल्यू है। एज्यूमिंग दैट द लाइसेंस इज ट्रांसफर्ड बाय एक्स लिमिटेड इन प्रीवियस ईयर 23-24 फॉर 32 लैक्स, 43 लैक्स, 52 लैक्स। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, हमारी कॉस्ट कितनी थी? 50 लैक्स की, ठीक है सर। ये 10 साल में हमारे को बट जाएगा, तो 5 लाख हर साल का खर्चा आएगा, क्योंकि इसमें होता है डिवाइड मार देते हैं जितने ईयर्स का होता है। ठीक है सर, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अब लाइसेंस हम बेच रहे हैं, प्रोसीड्स ऑफ ट्रांसफर मतलब सेल से कितना पैसा है, एक्सपेंडिचर रिमेनिंग मतलब जितने साल हमने यूज़ कर लिया लाइसेंस को, उसके बाद के कितने साल के लिए खर्चा बाकी था। जैसे कि सपोज 10 साल का है, 3 साल बाद हमने बेच रहे हैं, तो 3 साल का खर्चा तो हम अमोटाइज कर चुके होंगे ना, 7 साल का बाकी है, तो एक्सपेंडिचर रिमेनिंग कितना होगा 7 साल का, मतलब 5 7 35 लैक्स। ठीक है सर। अमाउंट ऑफ डिडक्शन, अगर पूरा लाइसेंस बेच दिया, खत्म हो गया, किस्सा ही खत्म है। मैंने देखो हिंदी में भी इंटरप्रिटेशन लिखी है आपके लिए दोस्त, हिंदी में भी। जब ये बुक आएगी ना, आपको बड़ा मज़ा आएगा। हिंदी 2 महीने लगेंगे मेरे को अभी, और हिंदी में लिखी है इस वजह से कि आप माइंड में रिफ्रेश कर सको, क्योंकि मेरे को लगता है नॉर्थ इंडिया का बच्चा हिंदी में जल्दी कैप्चर करता है, इंग्लिश में तो सब है ही है। एक्सपेंडिचर रिमेनिंग बैलेंस माइनस प्रोसीड्स ऑफ ट्रांसफर, क्योंकि प्रोसीड्स कम है तो मतलब मेरे को पैसा कम मिला है, मेरे पे 10 रुपये है, मेरे को मिल रहे हैं 7, तो मेरे पैसा ज़्यादा है ना। ठीक है सर। एक्सपेंडिचर रिमेनिंग मतलब 10 रुपये खर्चा हुआ है, 7 रुपये मिल रहे हैं, 3 रुपये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अब लाइसेंस रहा नहीं, जो भी बैलेंस है डिडक्शन मिल जाएगी, जो भी बैलेंस है डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि मेरा तो बाकी है ना डिडक्शन, अभी खर्चा तो मेरा बाकी है ना। ठीक है ना सर, मेरे को रिकवरी तो करवाओगे ना। सही है सर। केस 2 समझ में आया ना दोस्त, पहला केस कि हमारे को पैसा कम मिल रहा है, खर्चा ज़्यादा था, तो बचा खर्चा खर्चा भी हमारे को रिकवर करके दो, ये होती है करेक्ट लाइन। ठीक है सर। केस 2 पार्ट लाइसेंस हो, मतलब अभी कुछ पार्ट बाकी है, तो मतलब खर्चा में अलाउ हो सकता है, खर्चा में अलाउ हो सकता है। प्रोसीड्स ऑफ ट्रांसफर इज लेस देन एक्सपेंडिचर रिमेनिंग, पैसा कम मिल रहा है लेकिन खर्चा भी बढ़ सकता है। ठीक है सर। अभी अभी हम वही करेंगे, एक्सपेंडिचर कितना था माइनस प्रोसीड, हमारा टोटल खर्चा इतना था रिमेनिंग वाला। ठीक है सर, सपोज 7 रुपये बाकी था, प्रोसीड हमें मिले 5 रुपये, तो 2 रुपये का हमारा खर्चा बाकी है, लेकिन हमारे इतने साल भी तो बाकी है जिसमें एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। साल भी बाकी, एक्सपेंडिचर बांट देंगे तो हमारा मोटाइज हो जाएगा बचा कुचा, तो डिवाइडेड बाय रिमेनिंग नंबर ऑफ 11 प्रीवियस ईयर, तो खर्चा बढ़ जाएगा बचा कुचा हमारा। क्योंकि अभी लाइसेंस बाकी है, डिडक्शन मिल जाएगी इन रिमेनिंग ईयर्स, डिडक्शन मिल जाएगी इन रिमेनिंग ईयर्स, ये है ना क्रक्स लाइन। ठीक है सर, ठीक है। अब देखो केस 3 पार्ट ऑफ फुल लाइसेंस सोल्ड, ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं आपको क्लास में। प्रोसीड्स ऑफ ट्रांसफर लेस देन एक्सपेंडिचर रिमेनिंग, प्रोसीड ऑफ ट्रांसफर ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, मतलब अब खर्चा कम है और पैसा ज़्यादा मिल रहा है। अमोटाइज करने के लिए खर्चा जो है कम है, उससे ज़्यादा आपको पैसा मिल रहा है, मतलब कमाई हो रही है। कमाई हो रही है दोस्त, कमाई हो रही है। प्रोसीड्स ऑफ ट्रांसफर माइनस एक्सपेंडिचर, और ये क्या बनेगी, कमाई का बनती है हमारी इनकम, और इनकम पे क्या लगाती है सरकार, टैक्स। तो देख दोस्त, क्योंकि अब लाइसेंस रहा नहीं और पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, सो टैक्सेबल। तो सर इसमें और भी तो कुछ बताओ, प्रोसीड्स ऑफ ट्रांसफर थी, उसमें से खर्चा माइनस कर दो, इतनी टैक्सेबिलिटी आ गई, लेकिन टैक्सेबिलिटी उतनी हद तक ही तो आएगी जितना खर्चा तुम्हें पहले अलाउ हुआ था।
देखो, प्रोसीज ऑफ ट्रांसफर माइनस एक्सपेंडिचर रिमेनिंग बैलेंस और एक्सपेंडिचर टिल डेज विच एवर इज ओवर, रिमेनिंग एक्सेस टैक्सेबल एज कैपिटल गेन्स मीन्स इफ मोर देन एक्सपेंडिचर टिल डेज। इसका एग्जांपल करा देता हूँ मैं आपको, क्लियर हो जाएगा। नीचे एग्जांपल भी डाल रखा मैंने आपके लिए, और सब में हेडिंग दे रखी कौन सा केस किस में लग रहा है। कॉस्ट ऑफ लाइसेंस 50 लैक्स 10 ईयर्स का था। सपोज लाइसेंस ट्रांसफर थर्ड ईयर 32 लैक्स 43 लैक्स 52 लैक्स। इफ लाइसेंस फुल सोल्ड हुआ है, पार्ट सोल्ड हुआ है। देखो दोस्त, कॉस्ट ऑफ लाइसेंस 50 लैक्स की थी, अब अपने फर्स्ट ईयर का माइनस कर देंगे, सेकंड ईयर का माइनस कर देंगे, 40 लाख बचा थर्ड ईयर का। ठीक है सर, ठीक है। केस वन 32 लैक्स, डिडक्शन मिल गई 40 लैक्स माइनस 32 लैक्स। 40 लैक्स का खर्चा था ना, 32 लैक्स कम मिले पैसे तो 8 लाख। इट विल बी अलाउड इन करंट क्योंकि फुल बेचा है। अगर पार्ट बेचा होता तो देखो दोस्त, 43 लैक्स था, 43 माइनस 43 लैक्स, और 10 लाख का हमारा खर्चा अब तक अलाउ हुआ था, तो लोअर कितना आएगा 10 लाख। टैक्सेबल ही तो करना है, लोअर ही करेंगे, बिल्कुल ठीक बात सर। और 52 लैक्स है, 52 था माइनस 40, 40 क्यों माइनस करा है, जो हमारा खर्चा बाकी था 12 लैक्स। अब देखो ये वाले केस में आपको समझ आएगा कि क्यों 10 लाख का एक्सपेंस की वो लोएबिलिटी दे रहे हैं। 12 लाख था और लोअर 10 लाख का खर्चा अभी बाकी था, तो ज़्यादा वाले को ही तो तुम्हें टैक्सेबल करेंगे कैपिटल गेन में। देखो 10 लाख पीजीबी पे हेड में तो इतना ही अलाउ होगा ना जितना तुम्हारा खर्चा बाकी था। ये इस वजह से जितना तुम्हारा खर्चा बाकी था उतना ही तो अलाउंस देंगे तुम्हें। बचा कुचा कैपिटल गेन बन गया। और ऐसे ही इधर जितना तुम्हारा खर्चा था और टैक्सेबल इतना हो रहा है, 10 लाख बाकी तो 10 लाख थोड़ी कर देंगे, बचते पेमेंट तो मेरा 3 लाख का है, 10 लाख क्यों टैक्सेबल कर दोगे, इस वजह से 3 लाख टैक्सेबल हो गया। बात तो सही है सर। अगर पार्ट बेचा होता, अभी खर्चा बाकी है, असेट भी बाकी है 8 साल, इस वजह से डिवाइड मार देंगे, 1 लाख का आ जाएगा, ये अलाउ हो जाएगा। इसमें तो सेम रहेगा, इसमें तो सेम रहेगा, ये कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कवर मैंने बुक से करा दिया, ये अच्छी इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन 7 देखते हैं। मिस्टर ए कमेंस ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ ए वेयर हाउस फैसिलिटी, ये कौन सी है 35 एडी की, ऑफ फूड ग्रेन्स, शुगर, एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल। क्या एडिबल ऑयल मिलता है? नो 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 नो। उसमें क्या है, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। दोस्त क्या लिखा हुआ है सेक्शन में, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो दोस्त एडिबल ऑयल नहीं आएगा, फूड ग्रेन्स पे मिल जाएगा 35 एडी, शुगर पे मिल जाएगा, ध्यान रख के चलना माइंड में। एडिबल ऑयल पे नहीं मिलेगा, उस पर कुछ नहीं करना हमारे को, नॉर्मल जैसे अपने क्वेश्चन होता है पीजी डेप्रिशिएशन वाला वो करना है, क्योंकि डिडक्शन मिलेगी नहीं 35 एडी में, खर्चा अलाउ होगा नहीं तो डेप्रिशिएशन मिलेगी। बिल्कुल ठीक बात सर। ही इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 80 लैक्स, तीन खाने बनाते 80 लैक्स 60 लैक्स। मैंने पेज दिया है क्या नीचे? हाँ दिया है आपके लिए। कौन कौन से अपने पास, फूड ग्रेन्स, शुगर, और इसको अलग कर देते हैं एडिबल ऑयल्स। कैपेक्स, देखो दोस्त कितना है अपने पास, 80 60 50, 80 60 50। इससे हमें कोई मतलब नहीं है 35 एडी के लिए, क्योंकि एक अलाउ ही नहीं है, सेक्शन की एलिजिबिलिटी में नहीं आ रहा। ठीक है सर। ऑन परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ड्यूरिंग द पीरियड 31 जनवरी 2023 टू मार्च 2023 एक्सक्लूसिवली फॉर द अबव बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं है, एंड कैपिटलाइज द सेम इन द बुक्स। तो कॉस्ट ऑफ लैंड, ओ हो लैंड आ गई, हटाओ इसको, लैंड को, लैंड का हमें कोई काम नहीं है, माइनस लैंड 50 40 और 30। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर 20 लैक्स 15 लैक्स और 10 लैक्स, तीन तीन खर्चे और कर दिए इसने, 20 15 और 10। देखो प्लस एक्सपेंस कितना और किया है, 20 15 और 10। ठीक है सर। ये इसके प्रॉफिट्स ही हुए हमारे को, सिंपली मैं आपको बताऊँ तो, बाकी सब कहानी है, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर, मैं तो क्वेश्चन पढ़ के रहता हूँ ना पहले ही, तो मुझे पता है क्या कहानी है क्या नहीं है। देखो दोस्त 35 एडी के लिए आ गए,
फूड ग्रेन्स और शुगर, और एडिबल ऑयल वाला इधर आ गया, डेप्रीशिएशन कॉन्सेप्ट आ गया। 31 का प्रॉफिट था, 50 की एसेट थी, 30 की अपनी लैंड थी, वो हटा देगी, 10 का अपना रिमेनिंग वाला था जो अपने परचेज किया, 10% डेप्रीशिएशन, ये इसकी कैलकुलेट हो गई। इनके लिए जो अपन ने देखा था ऊपर, 80 माइनस लैंड वाली हटा दी, 60 माइनस लैंड वाली हटा दी, ये दोनों आ गए, ये तो टोटल है, इसकी कहानी मत देखो, ये तो टोटल है। ये दोनों इधर ऐड हो गए, डिडक्शन दे दी, लॉस आ गया यहाँ पे, प्रॉफिट में से माइनस करेंगे तो बात तो सही है सर। 50 माइनस कौन सा है प्रॉफिट, 18, हाँ सही है, 34 आ जाएगा लॉस। 50 माइनस 16, 34 लॉस आ गया, ऐसे इसका लॉस करेगा, टोटल लॉस ही आ गया। बिल्कुल ठीक बात। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम अनदर स्पेसिफाइड बिजनेस, देयरफॉर द लॉस ऑफ 55 lakhs फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ ऑपरेशन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स और शुगर कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ 28 लाख, क्योंकि स्पेसिफाइड बिजनेस वाला स्पेसिफाइड बिजनेस सेट ऑफ होता है, तो ऊपर वाले प्रॉफिट सेट ऑफ नहीं होगा दोस्त। ओके सर, ओके, ये बात हमारे को समझ आ गई पूरी तरीके से। इलस्ट्रेशन 8 सेम ग्राउंड्स पे, बिल्कुल बिल्कुल सेम है, देखो इसमें भी वही किया है। XYZ Limited commenced operation for the business of 3-star hotel in मदुरई। मदुरई में 2-star होटल अब था सेक्शन में 35 एडी में, ठीक है, ये भी किस पे 35 एडी पे, ठीक है सर। द कंपनी इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर 50 लाख ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, दिया हुआ है, ये हमारे को दिया हुआ है। इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 करोड़, 1.5 करोड़ के साथ लैंड का ये हटा देंगे हम। कंप्यूट द इनकम अंडर एट PGVP, ठीक है, ये भी कुछ नहीं है। 35 एडी के बारे में दिया हुआ है ये सब, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस रनिंग दिस होटल 25 लाख, इस होटल से कितना प्रॉफिट है अपने को, ये 3-स्टार होटल है मदुरई वाला, 25 lakhs दिया हुआ है, ठीक है सर। Assuming that the company has another existing business of running a 4-star hotel in Coimbatore, which commenced operation 15 years back, और प्रॉफिट्स कितने दिए 120 lakhs, ये किसके लिए दिया हुआ है आपको समझ रहे हो, सेट ऑफ टाइप के लिए। देखो तो बहुत सिंपल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 200 था, लैंड की हटा दी, 50 lakhs आ गई, ये हमारे को पहले से दिया हुआ था 50 lakhs का, हमने 100 की थी, 75 का सेट ऑफ मार दिया, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें तो दोस्त, स्पेशलाइट बिजनेस का सेट ऑफ बताया बस, और कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा है इसके बाद इसको देखने की जरूरत है, मेरे को तो नहीं लगता, एक बार दोस्त को दिखा दो, काम खत्म। इलस्ट्रेशन 9 देखो, ABC Limited is a company having 2 units. Unit A carrying on specialized business of setting up and operating a warehouse facility for storage of sugar, ठीक है। Unit B carrying on non-specified business, ध्यान देना, operating a warehousing facility for storage of edible oils, ठीक है। Unit A commenced operation on 1st April 2022 and it claimed deduction of 100 lakhs incurred on purchase of 2 buildings 50 lakhs each for operations, ठीक है। However, in February 2024, a Unit A transferred its building to Unit B. Examine tax implication. देखो इसका भी कॉन्सेप्ट है, दिखाओ, ये देखो, ट्रांसफर ऑफ asset of 35 AD to any other business within 8 years। अगर ट्रांसफर टू स्पेसिफाइड बिजनेस किया है, नो ट्रीटमेंट, क्योंकि उसी सेम बिजनेस में करते तो कुछ नहीं होता। ट्रांसफर टू नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, जो डिडक्शन तुमने क्लेम करी होती 35 AD में, माइनस डेप्रिसिएशन, जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं है, जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं है, और बच्ची कुछ क्या बना देंगे, PGVP इनकम। और जो अपना एक्चुअल कॉस्ट है, जो अपना, अब क्योंकि डेप्रिसिएशन लागू है तो इसका मतलब असेट बना होगा, डेप्रिसिएशन लागू होती है तो असेट बनता है, और ब्लॉक में ऐड करते थे, ठीक है सर। कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन लाओ, हटाओ, बच्चे कुछ ऐड कर दो ब्लॉक में असेट की। और ये कौन कहता है, क्रॉस लिंकिंग दी हुई है पेज 14 पे, प्रोविजो टू एक्सप्लेनेशन 13 टू सेक्शन 43(1). 43(1 क्या, एक्चुअल कॉस्ट की एक्सप्लेनेशन 13 में लिखा हुआ है, प्रोविजो है, पेज नंबर 14 पे इसकी लिंकिंग है, ये देखो, पेज नंबर 14, पेज नंबर 14, 14, 14, पेज नंबर 14, ये रहा, प्रोविजो टू एक्सप्लेनेशन 13, पेज नंबर 14 पे, एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, इधर भी क्रॉस लिंकिंग दी है, पेज नंबर 23। जी ग्राउंड्स पे क्वेश्चन होता है। 50 lakhs की थी, ट्रांसफर करी थी नॉन स्पेसिफाइड को, तो डेप्रिसिएशन हटा दी बस दोनों सालों की, और कुछ भी नहीं, एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर दिया अमाउंट असेट में, सिंपल।
ये पीजीबीवी इनकम बन जाएगी तुम्हारी। ठीक है सर, ठीक है। अब आए हम इलस्ट्रेशन 10 पे। सिंपल है ये भी। एक्स लिमिटेड कंट्रीब्यूट 20% ऑफ बेसिक सैलरी टू द अकाउंट ऑफ ईच एम्प्लॉई अंडर अ पेंशन स्कीम रेफर्ड अंडर सेक्शन 80 सीसीडी। कितना ट्रांसफर कर रहा है? 20%। सर अलाउड कितना होता है? अलाउड तो सर 10% तक होता है, जहाँ तक मुझे याद है। सेक्शन 10% तक होता है ना दोस्त, ध्यान करो। हाँ 10% तक होता है। डीएनएस अलाउंस कितना है? 40% ऑफ बेसिक सैलरी। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सैलरी, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। ठीक है सर। Compute the amount of deduction allowable under section 36(1)(6)(a if the basic salary aggregates to 10 lakhs। सिंपल है देखो, 10 lakhs की बेसिक सैलरी है, डीएनएस अलाउंस 40% है, तो ये 14 lakhs हो गई। अब एक्चुअल कंट्रीब्यूशन करा कितने? 20% ऑफ 10 lakhs, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला था? बेसिक सैलरी का, और बेसिक सैलरी अपनी 10 lakhs है, तो 2 lakhs आ गया। लेकिन जो अपना 36(1)(4)(a है, वो कितना बोल रहा है? 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, और सैलरी में क्या है? बेसिक सैलरी प्लस डी है, तो 10%। बेसिक बेसिक कितना था? 10 लाख प्लस 4 लाख, इसका हम कर देंगे 10%, तो ये कितना आएगा? 1.4 लाख। तो अलाउबल लिमिट कितनी है? 1.4 लाख। हमने कर दिया कितना? 2 lakhs, तो 60,000 एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन डिस अलाउ 40A9 में। और ये डेथ अलाउंस कौन से में जाती है? 40A9 में दोस्त। आई होप आप सबको समझ आया होगा इलस्ट्रेशन 1 to 10 अच्छे से। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आगे हम और वीडियोस बनाएंगे, कठिन टॉपिक भी लाएंगे। ये सपोज मैं मान लेता हूँ आसान था, अब 1 to 10 हो गई। कल हम इंग्लिश की रिकॉर्ड कर देंगे 10 to 20, फिर इंग्लिश, ऐसे ही करेंगे दोस्त। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सारी वीडियोज इसी पे आएंगी। और जिसने भी पीजीवीपी की, जो मैंने लास्ट 10 ईयर्स की एडजस्टमेंट डाली थी ना, अब दोस्त आपके लिए इस बार सरप्राइज है। इस बार मैं 1990 से लेकर अब तक की जितनी आई हैं क्वेश्चन, उन सब की एक क्रक्स समरी बनाऊंगा। 3-4 पेजेस की होगी, उसकी वीडियो डाल देंगे। आपको मज़ा आना चाहिए दोस्त। ठीक है दोस्त, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई, करियर आपका करना आप ही को है, कोई और करके नहीं जाएगा। योर लाइफ इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नथिंग एल्स। ठीक है दोस्त, मेरा नंबर लिख लो एक बार, किसी और को कोई डाउट आए। 9897 527 291। ठीक है दोस्त, ऑल द बेस्ट।